सो वेलकम बैक टू यू ऑल। आज हम सीखेंगे सम इम्पोर्टेंट मैसेज फ्रॉम ए लेटर टू गॉड। जैसा कि हमने समरी में बताया, लेंचो को गॉड पे बहुत बिलीव रहता है ना, और वो देख कर वो क्या बोलता है, पोस्ट मास्टर काश मेरा भी बिलीव ऐसा होता। तो हमने पूरा समरी पढ़ लिया था, वीडियो भी बन गया है। अभी हम खाली वो मैसेज लेंगे जो बहुत कम लोगों से सीखने को आपको मिलेगा। सो यहाँ पे भी वही लिखा है, सम इम्पोर्टेंट मैसेज फ्रॉम ए लेटर टू गॉड बाय सतीश कुमार लाइफ कोच। सो नंबर 1 एंड दैट जो क्या है देख लेते हैं। क्या क्या चीज़ें सीखने वाले हैं पहले वो देख लो आप। थिंग्स टू लर्न एवरीबॉडी फ्रॉम ए लेटर टू गॉड चैप्टर। चीज़ें ऐसे जो सबको सीखनी चाहिए। कौन से चैप्टर से? लेटर टू गॉड से। पहला है ए नेवर क्विट्स होप्स, दूसरा है ऑलवेज अलाइव होप्स, तीसरा है बिलीव इन गॉड, फोर्थ है हेल्प अदर्स, पांचवा है डू हार्ड वर्क, छठवां एक्सेप्ट प्रॉब्लम, सातवां कीप पॉजिटिव माइंडसेट एंड आठवां नेवर स्टॉप ट्राइंग, नाइन्थ है बी ए काइंड पर्सन एंड टेंथ गिव चैरिटी, 11th गुडनेस एक्सिस्ट एवरीवेयर एंड 12वां है नेवर जज। ठीक है, तो इसमें कुछ बोनस पॉइंट भी है, वो बाद में बताऊंगा बोनस पॉइंट कौन सा है। अभी हम 1 to 1 पढ़ते हैं। नंबर 1 एंड दैट इज डोंट क्विट योर होप्स। देखो वहां पे हमने पढ़ा था ना, इवन आफ्टर लूजिंग हिज क्रॉप्स लैंचो डिड नॉट गिव अप होप्स। फसल नष्ट होने के बावजूद भी लैंचो ने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ा। याद है ना चैप्टर? तो वैसे हमारे लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे मोड़ आएंगे जो हम कुछ भी कर रहे होंगे, हमारा बेस्ट जा रहा होगा, बट हो सकता है वो हमारा लॉस हो जाए, हो सकता है उसमें हम सफल ना हो पाए। तो वहाँ पे क्या करना है, हमें अपने होप्स को छोड़ना नहीं है, गिव अप नहीं करने, हार नहीं मानने हैं। क्या करना है फिर? एलाइव्स ऑलवेज एलाइव्स योर होप्स। ये दूसरी वाली पॉइंट को अडॉप्ट करना है। अपनी उम्मीद को, आशा को हमेशा जिंदा रखने हैं। ठीक है, कोई हमने एंट्रेंस एग्जाम दिया नहीं निकला, कोई बात नहीं, होप्स को नहीं छोड़ना है, उसे जिंदा रखना है कि नेक्स्ट टाइम करूंगा। हमने कोई पेपर दिया, हमें चाहिए था भाई 80%, 90% नहीं आया, कोई बात नहीं, रीट्राई अगेन। ठीक है, फिर से हम करेंगे। अपनी होप्स को जिंदा रखो। और ये होप्स ही ऐसी चीज है जो क्रिएशन करवाता है इन दिस वर्ल्ड। कुछ भी नए नए चीज बनी है ना, तो वो किसी के होप्स, किसी की आशा थी, उम्मीद थी कि एक दिन मैं ऐसा करूंगा, एक दिन मैं ऐसा बनूंगा, और बन जाता है। कैसे? क्योंकि वो ऑल टाइम अपनी होप्स को जिंदा रखा। अगर डेथ हो जाता, चलिए ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा था हमें अपने क्विट्स, आशा को नहीं छोड़ने, होप्स, उम्मीद को नहीं छोड़ने। एलांचो भी ऐसा नहीं करता है। ठीक है, वो अपनी होप्स को क्या रखा? जिंदा रखा। वो गिव अप नहीं किया, डिड नॉट गिव अप। तो हमें भी जो कुछ भी हम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लिखाई कर रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा है, होप्स को जिंदा रखो अपने, कि ठीक है अभी हमारे क्लास में कोई तेज है हमसे, कोई बात नहीं है, अभी तेज है ना, मैं मेहनत करूंगा, हार्ड वर्क करूंगा, खुद पे काम करूंगा और नंबर 1 बनूंगा। ऐसा कुछ भी हो, अपनी होप्स को जैसे ही छोड़े आप, ट्वीट किए, गेम ओवर हो जाएगी आपका उसी दिन। आपको उसे जिंदा रखना है। थोड़ा सा आशा लेकर आओ, उम्मीद लेकर आओ। मान लो आपकी हेल्थ प्रॉब्लम है, भगवान ना करे ऐसा हो, बट आ गया, तो वहाँ पे क्या करना है? कोई बात नहीं है, अभी हेल्थ खराब है ना, सही है, एक दिन सही हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ लोग उम्मीद ही खो देते हैं, यार अब तो मैं बचूंगा नहीं, अब तो मेरा डेथ हो जाएगा। ऐसा ना, वो अपनी होप्स को खो देते हैं और डेथ भी हो जाती है उनकी। लेकिन जो उसके अंदर उम्मीद रहता है कि यार एक दिन फिर से बाउंस बैक करूंगा, खड़े हो जाऊंगा, और हो जाता है। तो उस होप्स को जिंदा रखना है। ठीक है, आज पैसे नहीं है, हम उस उम्मीद से काम करेंगे। भाई पैसे आएगा, कैसे आएगा? जब हम काम करेंगे। अपनी उम्मीद, आशा, होप्स को हमें जिंदा रखने हैं, ना कि डेथ करना है उसका। ठीक है, बात समझ आई? तीसरा चलते हैं, बिलीव इन गॉड। वन ऑफ द माई फेवरेट ऑल टाइम है, क्या है? लैंचोस स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड टीच अस दैट बिलीव कैन प्रोवाइड स्ट्रेंथ इन टफ टाइम्स। लैंचो का भगवान में अटूट विश्वास हमें सिखाता है कि कठिन समय में आस्था हमें संबलन बनाती है, स्ट्रॉन्ग बनाती है। ठीक है, हमने देखा उसका फसल खो गया था, और यहाँ पे भी लिखा है उस, और इसका ये स्ट्रॉन्ग फेथ देखकर गॉड के अंदर क्या हुआ, वो जो पोस्ट मास्टर था वो भी बोला कि काश ऐसा बिलीव मेरा भी होता तो कितना अच्छा होता है ना। तो हमें भी क्या करना है? बिलीव रखना है अपने गॉड पे। जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है, चाहे हमारे टाइम बैड टाइम चल रहा हो या अच्छा टाइम चल रहा हो। भगवान पे बिलीव रखना बहुत जरूरी है। बोला जाता है फेथ कैन मूव्स माउंटेन। विश्वास पहाड़ को भी हिला सकता है, ऐसी पावर होती है बिलीफ सिस्टम में। और बिलीफ सिस्टम इंसान को स्ट्रांग बनाता है। एक इंसान को बिलीव है कि एक दिन हवाई जहाज उड़ा दूंगा, उड़ा दिया है ना।
एक दिन बिलीव आया इंसान को कि यार पूरे दुनिया को रोशन करके जाऊंगा, और कर दिया। तो वो कैसे होता है? बिलीव से। खुद पे बिलीव करना, गॉड पे बिलीव करना, अपने काम पे बिलीव करना, वो आपको ऑल टाइम आगे ले जाता है। जब जब आप बिलीव करोगे गॉड पे ना, जैसे भी हमारे लाइफ में कुछ भी चल रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है या अच्छा हो रहा है, बिलीव करो कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है ना। लाइफ इज हैपनिंग फॉर मी नॉट टू मी। जिंदगी में जो कुछ भी हुआ वो हमारे लिए हुआ है, ना कि हमारे पर हुआ है। ठीक है, तो हमें बिलीव करते रहना है जो कुछ भी चल रहा है। नेक्स्ट क्या है? हेल्प्स अदर्स। देखो ये भी एकदम मस्त है। क्या बोल रहा है यहाँ पे? द पोस्ट मास्टर डिड नॉट रिवील हिज एक्ट ऑफ काइंडनेस एंड हेल्प लैंचो विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। पोस्ट मास्टर ने लैंचो की मदद की बिना अपनी पहचान बताए। सच्ची मदद वही है जो बिना किसी स्वार्थ की जाए। देखो वहाँ पे जब पोस्ट मास्टर और पोस्ट एम्प्लॉई हेल्प करते हैं तो वो अपना नाम नहीं लिखे रहते हैं कि ये पोस्ट मास्टर ने पैसा भेजा है ना, वो क्या लिखते हैं? गॉड लिखते हैं। तो इस तरीके से जब आप निस्वार्थ भाव से किसी का हेल्प करते हो तो आपको एक अच्छा सेटिस्फैक्शन मिलता है। बोला जाता है इफ यू द वर्ल्ड सपोर्ट सेल्फलेसली द होल यूनिवर्स सपोर्ट यू एंडलेसली। जब आप किसी का बिना स्वार्थ से हेल्प करते हो तो ये जो वर्ल्ड है, यूनिवर्स है, वो आपको गिव अप में बाउंस बैक करके, मैंने बताया ना, यूनिवर्स हमें कई गुना करके लौट आती है। जो कुछ भी आप यूनिवर्स में डालोगे वो कई गुना रिटर्न होके हमारे यहाँ आएगा। तो पोस्ट मास्टर और यही सिखाता है हमें कि हमें दूसरों का हेल्प करना चाहिए। पढ़ाई में इम्प्रूव करवा सकते हो आप। देखो हेल्प्स का मतलब ये नहीं कि आप पैसे ही दो, बहुत तरीके हेल्प्स करने का। किसी को पानी का ग्लास चाहिए वो दे सकते हो आप, किसी को वाटर चाहिए दे सकते हो, भोजन चाहिए वो दे सकते हो, कपड़े की जरूरत है वो दे सकते हो, नॉलेज की जरूरत है वो दे सकते हो। अच्छा चीज, ठीक है, गुडनेस एक्सिस्ट एवरीवेयर, ऐसा समझो। तो जब जब जितना हेल्प्स करोगे आप उतना सेटिस्फैक्शन फील करते जाओगे, आप अच्छा फीलिंग करोगे कि गॉड ने आपको हेल्प करने वाला बनाया है। यू हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स जिससे तुम दूसरों का भी हेल्प कर पा रहे हो, है ना। तो अभी नेक्स्ट चलते हैं, वो क्या लिखा है? लिखा है हार्ड वर्क इज नेसेसरी। हार्ड वर्क जरूरी है भाई, चाहे किसी भी फील्ड में। ठीक है, हार्ड वर्क नहीं करेंगे किसी भी फील्ड में कोई भी सक्सेस नहीं पाएगा, चाहे वो कितने भी बड़े फील्ड में एंट्री मार गया हो। जब तक उसमें वो हार्ड वर्क नहीं करेगा वो सक्सेस नहीं पाएगा। अभी हम पढ़ लिख रहे हैं, इसमें हम मेहनत नहीं करेंगे तो हम ऊपर तक नहीं जा पाएंगे। ठीक है, खाली क्लास डालते जाएंगे, पास होते जाएंगे, कहानी खत्म। तो यहाँ पे भी वैसा ही कुछ है। लैंचो वाज हार्ड वर्किंग फार्मर हु बिलीव्ड इन अर्निंग थ्रू लेबर। जो लैंचो था बहुत हार्ड वर्किंग इंसान था और वो मेहनत करके पैसे कमाने में बिलीव करता था। ठीक है, और नीचे लिखा है मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। तो जब जब आप मेहनत करते जाओगे किसी भी फील्ड में, शायद उस टाइम पे आपको रिजल्ट ना मिले, आपको ऐसा ना लगे कि यार कुछ हो ही नहीं रहा है, बट नो भाई, ऐसा कभी नहीं होएगा। वो आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। हो सकता है वो आज ना मिल रहा है लेकिन एक दिन मिल जाएगा। लेकिन आपको हार्ड वर्क करने पड़ेंगे, चाहे किसी भी फील्ड में हो। ठीक है, वो हमें छोटे से काम से लेकर बड़े काम में हमें काम करने ही पड़ेंगे, चाहे हम कुछ भी बने। ठीक है, काम नहीं करेंगे ग्रोथ नहीं होगी, हार्ड वर्क नहीं करेंगे उसमें सक्सेस नहीं हासिल करेंगे। तो आगे चलते हैं, और ये छठवां पॉइंट क्या है? एक्सेप्ट प्रॉब्लम। देखो लाइफ में प्रॉब्लम का आना इज द पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन उसे स्ट्रॉन्ग तरीके से फेस करना इट इज आर्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो प्रॉब्लम जैसे लैंचो के लाइफ में आया था, उसके सारे फसल नष्ट हो गए थे, है ना। उसने क्या किया? प्रॉब्लम को एक्सेप्ट किया और अपने बच्चों को बताया कि हाँ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सब कुछ क्या हो गया है, लॉस हो गया है, बट रिमेंबर्स नोबडी डाइज फ्रॉम हंगर। कोई भी भूख से नहीं मरता है। तो प्रॉब्लम जो भी आ रहा है उसे एक्सेप्ट करना है हमें और फिर काम करना है। आइडियाज ढूंढने हैं कि कैसे क्या कर सकता है, कैसे मैं इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकता हूँ। जैसे कि लैंचो ने किया। लैंचो ने क्या किया? वो भगवान को एक पत्र लिखा, यही किया ना। तो इस चीज को आप समझिए, एक्सेप्ट करो प्रॉब्लम को और उसे फेस करो, फिर प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हो आप, उस पर फोकस करो। नेक्स्ट क्या है? कीप पॉजिटिव माइंडसेट, ऑल टाइम फेवरेट। क्या लिखा है? इंस्टीड ऑफ कंप्लेनिंग लैंचो रॉट ए लेटर टू गॉड शोइंग हिज पॉजिटिव माइंडसेट। शिकायत करने के बजाय लैंचो ने भगवान को पत्र लिखा जो उसकी सकारात्मक सोच को दर्शाता है। ये जब पॉजिटिव जब माइंडसेट रखोगे आप, तब तक आप अपने आप को ग्रो वाले सिचुएशन में देखोगे। देखो जैसे लैंचो ने यहाँ पॉजिटिव माइंड रखा, वैसे हमें भी रखना होगा। हम कुछ भी कर रहे हैं लाइफ में, हमें आएगा कि यार हमसे हो ही नहीं पाएगा, हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। नहीं, ये वाली जो थॉट्स आ रही है ना, ये नेगेटिव थॉट्स है आपके। आपको कैसा माइंडसेट रखना है? पॉजिटिव माइंडसेट रखना है कि ठीक है अभी पढ़ रहे हैं, अभी हमें पैसे नहीं आ रहे, अभी मेरा कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। जब आप पढ़ोगे तो अभी पैसे नहीं आते, ये इन्वेस्टिंग टाइम है आपका।
इससे आप जब सीख कर जाओगे, कुछ करोगे, बनोगे, तो वहाँ से पैसे आएंगे। तो ऐसे माइंडसेट के साथ आप पढ़ोगे, लिखोगे तो आप रहोगे। जैसे आप पढ़ रहे हो, देखोगे यार पढ़ लिख कर तो सब बैठा ही है, कहीं कुछ हो ही नहीं रहा है, तो आप नहीं कर पाओगे, आपके अंदर निगेटिविटी आ जाएगी। आपको कैसा रखना है, पॉजिटिव माइंडसेट रखना है ना, कि ठीक है जो भी कर रहा हूँ ना, आज रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं कि ऑल टाइम नहीं मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। कब, जब हम पॉजिटिव माइंडसेट रखेंगे तब। पढ़ाई लिखाई करना हो, कोई काम कर रहे हो आप, किसी से बात व्यवहार करनी है, कुछ भी कर रहे हो लाइफ में, पॉजिटिव माइंडसेट नहीं रहा तो हम किसी से रिलेशन नहीं बना सकते हैं, हम कहीं काम नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, मुझे बिलीव ही नहीं है कि मैं ये जो सिखा रहा हूँ एक काम भी आएगा आपके, तो मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ सिखा ही नहीं पाऊंगा। मेरा माइंडसेट पॉजिटिव है कि भाई ये बहुत काम आने वाला है, ये चीज़ें सिखाना चाहिए, हमें सीखना चाहिए हम सबको, और जितने भी लोग हैं सबको, तो वाकई में काम बहुत आते हैं। ठीक है, पॉजिटिव माइंडसेट कैन ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, ऐसा समझो। नेक्स्ट क्या है, नेवर स्टॉप ट्राइंग। एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपके बुक से, क्या लिखा है, डिस्पाइट डिफिकल्टीज लैंचो सॉट हेल्प रेदर देन गिविंग अप। कठिनाइयों के बावजूद लैंचो हार मानने के बजाय मदद मांगी। जो कोशिश करता है वही सफल होता है। दिस इज राइट ना। जैसे हमने देखा है कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चलती दीवारों पे 100 बार फिसलती है। मन का ये विश्वास रोगों में साहस बढ़ता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ऐसा समझो, हमें ट्राई करते रहना है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं, हम सक्सेस के लिए तड़प रहे हैं, काम कर रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं, रीट्राई अगेन एंड अगेन। लाइफ में ऐसे बहुत से प्रॉब्लम आएंगे, हमें जो रीट्राई करना पड़ेगा, बाउंस बैक करना पड़ेगा। वो चींटी जब बार बार चढ़ती है तो एक बार में वो नहीं चढ़ पाती, कई बार प्रयास करती है। वैसे जो कुछ भी हम कर रहे हैं एक बार में नहीं होता है, कई बार ट्राई करना पड़ता है ना, तब उसमें हम सक्सेस पाते हैं। तो ऐसा समझो, अपनी ट्राई करने की कैपेसिटी को स्टॉप मत करना, उसको कंटिन्यू करते जाना और फुल स्पीड में करना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्या लिखा है, बी ए काइंड पर्सन। वाह, देखो क्या लिखा है, द पोस्ट ऑफिस स्टाफ शोव्ड काइंडनेस विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी ने बिना किसी स्वार्थ के दयालुता दिखाई ना। तो ऐसे होता है, हमें काइंड पर्सन बनना बहुत जरूरी है। रामायण में भी हमने सीखा है, लोगों के प्रति काइंड बनना, ये आपको बड़ा बनाते जाता है डे बाय डे। ठीक है, दुष्ट आत्माओं के साथ मैं नहीं कह रहा हूँ, अच्छे लोगों के साथ काइंड बनना है हमें। करना तो सबके साथ अच्छा व्यवहार है, बट कुछ लोग लाज के भूत होते हैं, है ना, तो उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करने हैं। बाकी हमें काइंड बने रहना है, कुछ अच्छे अच्छे काम करते जाना है इन सोसाइटी के अंदर। नेक्स्ट क्या लिखा है वो देखते हैं। 10 है गिव चैरिटी। चैरिटी देना, ये क्या सिखाता है हमें, द पोस्ट मास्टर एंड हिज स्टाफ कलेक्ट मनी फॉर गिव चैरिटी लैंचो। पोस्ट मास्टर और कर्मचारियों ने लैंचो को दान देने के लिए पैसे जुटाए। छोटे छोटे दयालु कार्य दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या बोला, देने का मतलब ये नहीं है कि आप पैसे ही दो, नो, आप कपड़े दे सकते हो, आप नॉलेज दे सकते हो, आप पानी का बॉटल दे सकते हो, आप उसे कुछ खिला पिला सकते हो, कुछ भी, किसी भी तरीके से आप चैरिटी कर सकते हो। और देने वाला ऑल टाइम बड़ा होता है। ठीक है, जो देता है दुनिया उसी को जानती है, जो लेता है उसको दुनिया नहीं जानती है ना। जैसे को किसने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस, उन्हें हम जानते हैं, बट किसने दिया था, अरे सॉरी किसने लिया था वो, उसको कोई नहीं जानता। तो ऐसे ही जो जो देता है ना उसको दुनिया जानती है, तो देने वाला ऑल टाइम बड़े रहता है। चैरिटी करना बोला जाता है आपके बहुत सारे चीज़ों को सॉल्व करता है। नेक्स्ट क्या है, लिखा है 11वां, गुडनेस एक्सिस्ट एवरीवेयर। देखो क्या लिखा है, द वर्ल्ड हैज गुड पीपल इवन इफ यू डोंट ऑलवेज सी देम। दुनिया में अच्छे लोग होते हैं भले वे हमें हमेशा ना दिखाई दे। और नीचे लिखा है अच्छाई हर जगह होती है, बस उसे पहचानना जरूरी है। ठीक है, तो गुडनेस सच में अच्छी है। कहाँ से एग्जांपल देता हूँ मैं, बुक से। देखो ये जो पोस्ट ऑफिस के लोग थे बहुत अच्छे थे, बट लैंचो उल्टा सोच रहा था इनके बारे में ना। तो जो अच्छे लोग हैं हर जगह मिलेंगे, हमें खोजना पड़ता है। हमारा माइंडसेट अच्छा रहा तो अच्छे लोग मिलेंगे। जब मैंने क्या सिखाता हूँ आपको कि हम ना बैड से बैड चीज़ों में भी अच्छी चीज़ें खोज सकते हैं, लेकिन उसके लिए अपनी माइंडसेट प्योर रखना पड़ेगा हमें, तब होगा, है ना। तो अच्छी चीज़ें हर जगह है, बस ज़रूरत है तो आपको अच्छे नज़रिए से देखने का। नेक्स्ट क्या है, नेवर जस्ट टू एनीवन। देखो क्या है यहाँ पे, क्या गलती बनी थी, लिखा है मिसअंडरस्टैंडिंग आर कॉमन। लैंचो थॉट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैव स्टोलन हिज मनी। लैंचो ने सोचा कि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने उसका पैसा चुरा लिया है।
हर परिस्थिति को समझना जरूरी होता है भाई। ऐसा ही सोचता है ना लांचो कि ये सब जो है क्रूक्स है, लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं, उसी लोगों ने हेल्प किया था ना। तो हमें क्या करना है, ऊपर से जज किसी को नहीं करना है, किसी की हुलिया देखकर उसके नॉलेज उसके पावर का अंदाजा नहीं लगाने का, है ना। तो हमें उसको समझना पड़ेगा, उसको सुनना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, क्वेश्चन करने पड़ेंगे कि भाई और पैसे किधर गए। बट वो बिना किसी कारण से वहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग कर गया और उनको चोर समझ लिया, जबकि हेल्प उसी ने किया था। तो ये गलती हमें नहीं करनी है, ठीक है। इससे बहुत बड़ा लाइफ लेसन मिलता है हमें कि तुरंत हमारी आदत है किसी को जज करने का, बट हमें जज नहीं करना है, हमें क्वेश्चन करना है, उसके बारे में जानना है। नेक्स्ट चलते हैं, क्या लिखा है, बोनस पॉइंट चल रहे हैं सब। 13वां है नेचर इज अनप्रेडिक्टेबल। क्या लिखा है, द हेल स्टॉर्म डिस्ट्रॉय लैंचो क्रॉप्स शोइंग नेचर्स पावर। ओलावृष्टि ने लैंचो की फसल नष्ट कर दी, जो प्रकृति की शक्ति को दर्शाता है। तो यहाँ पे लिखा है नेचर इज अनप्रेडिक्टेबल, वैसे हमारी लाइफ भी अनप्रेडिक्टेबल है। देखो, इसकी कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता। लैंचो ने क्या सोचा, बारिश होगी कैसे होगी, हुआ और बहुत ज़्यादा हुआ, लेकिन इसको ये नहीं पता था कि बहुत ज़्यादा होगी या कम होगा। तो ये दिखाता है हमें कि भगवान ईश्वर अल्लाह गॉड कभी भी कुछ भी कर सकता है, एनी टाइम। आज अगर कोई रंग है तो उसे राजा बना सकता है, और आज जो राजा उसे रंग भी बना सकता है ना। तो ये अनप्रेडिक्टेबल है, इसका कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। वैसे हमारी लाइफ भी है, कितने समय तक हम जिंदा रहेंगे, कब तक रहेंगे, किसी को कुछ पता नहीं है ना। तो इसको कैसे जीना है, रोज अच्छे अच्छे काम करते जाना है, अपनी थ्रू किसी के लाइफ को बेटर बनाना है, ठीक है। अपने वर्ड्स के थ्रू किसी को अच्छा फील करवाना है ऐसे, क्योंकि हमें पता नहीं हमारी डेथ कब हो जाएगी। सो ऐसा समझो, क्या क्या पढ़ा हमने, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। नेवर क्विट होप्स, अपनी आशा कभी मत छोड़ना। जो कुछ भी कर रहे हो उसमें अपनी होप्स को जिंदा रखना कि एक दिन मैं सक्सेस होऊंगा, नॉट इमीडिएटली बट डेफिनेटली। थर्ड है बिलीव इन गॉड, गॉड पे बिलीव करो, खुद पे बिलीव करो, अपने काम पे बिलीव करो, इफ यू वांट टू सक्सेस इन योर लाइफ। नेक्स्ट क्या है, फॉर हेल्प्स अदर, हेल्प्स किया करो डे बाय डे लोगों की। पांचवा है डू हार्ड वर्क करना जरूरी है चाहे किसी भी फील्ड में। पांचवा है, छठवां एक्सेप्ट प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करना सीखो। सातवां है कीप पॉजिटिव माइंड सेट, अच्छा सोचो, हमेशा साधारण सोचो। आठवां है नेवर स्टॉप ट्राइंग, कोशिश करना मत छोड़ो, बार बार फेलियर आएगी कोई बात नहीं है, ट्राई करना अगेन अगेन कि एक दिन मैं भी सफल होऊंगा, जीतूंगा, सबसे नंबर 1 पे रहूंगा, ऐसा। नेक्स्ट क्या है, बी ए काइंड पर्सन, दयालु बने रहो, किसी के प्रति घृणा नहीं करनी है, किसी को ऊंचा नीचा नहीं बताने हैं, आपको सिंपल रहने हैं। नेक्स्ट क्या है, गिव चैरिटी, दान पुण्य किया करो, अपनी नॉलेज का, कपड़ों का, खान पान का, किसी भी चीज़ का जो आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, गुडनेस एक्सिस्ट एवरीवेयर, इस चीज़ से समझो अच्छाई चीज़ हर जगह एक्सिस्ट करती है। अगर हम कहीं जा रहे हैं, हमें बैड लग रहा है, तो बैड हमारा माइंड सेट है, उसको चेंज करना पड़ेगा। और 12वां क्या है, नेवर जज, किसी को जज नहीं करने हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाय दोस्तों, साइनिंग ऑफ द डे।